करना है। ये जो सर प्राइस है ना, सवाल क्या है? प्राइस है जो किसी भी चीज का कीमत तय किया जा रहा है, ये कौन तय करता है? कौन तय करता है? सरकार तय करता है या फिर बाजार तय करती है? कौन तय करता है? सरकार। देखो पहले तो ये समझ लो कि इकोनॉमी की भाषा में सरकार किसी भी प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का तय कीमत नहीं तय करती। सरकार तय करने के बजाय इसके किसी भी, मान लो पार्ले जी प्रोडक्ट है, तो पार्ले जी का प्रोडक्ट कौन डिसाइड कर रहा है? प्राइवेट डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि अगर टमाटर या शक्कर है, ठीक है, शक्कर का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? सरकार। क्या यही टाइम बच गया गवर्नमेंट के पास? नहीं। तो ये कौन करेगा? ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट का मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी नहीं, ये डिसाइड करती है बाजार। बाजार का मतलब क्या होता है? मार्केट। मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट कैसे डिसाइड करेगी? मार्केट दो बातों को डिसाइड करेगी। एक होता है क्या? लॉ ऑफ डिमांड, हिंदी में क्या कहा जाता है? मांग। और लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब आपूर्ति। अगर दोनों को मुझे एक साथ समझना हो तो समझने के लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि मान लो शक्कर का डिमांड इस समय आपके पूरे सदाशिव पेट में आपका जो शक्कर है वो 34 रुपए किलो चल रहा है। कितना चल रहा है? 40 रुपीज पर केजी। ठीक है, 40 रुपीज पर केजी अगर चल रहा है और आपके पुणे में लॉ ऑफ डिमांड यानी कि सामान की मांग कितनी की जा रही है कि सर मुझे कितना सामान चाहिए? 40 किलो चाहिए। कितना? 40 किलो शक्कर चाहिए। समझ में आ रहा है? 40 किलो शक्कर चाहिए, लेकिन सप्लाई कितना है मार्केट में? 60 किलो शक्कर है, तो 20 किलो एक्स्ट्रा शक्कर है। तो ये दोनों को इकोनॉमिक्स क्या करेगा? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा? इसके प्राइस को कम कर दिया जाएगा, तो 40 से 38 पर आ जाएगा या 36 पर आ जाएगा एक्सेट्रा। तो क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड जब ज्यादा कम होगा, लॉ ऑफ डिमांड जब ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड जब ज्यादा होगा, सप्लाई डिमांड जब कम होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन अब अगर उल्टा करेंगे, सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़े। नहीं समझ में? फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपका डिमांड ये इस पर पहले, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। डिमांड अगर कम है, डिमांड आपका कम है और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस कम होगा। क्यों कम होगा? बैलेंस करना है। लेकिन डिमांड ज्यादा है, लोगों को 60 किलो शक्कर चाहिए और सप्लाई कम है, 40 किलो शक्कर मार्केट में बचा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल, ये आपका स्ट्रेटेजी। अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, इसके सर्कुलेशन में जब भी आपको यूपीएससी में आर्ट, चार्ट, डायग्राम, फॉलो ये सब बनाना हो तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका प्राइस, ये रहा आपका प्राइस, और यहां पर आप बनाओगे क्वांटिटी। ये रहा प्राइस और ये रहा आपका क्वांटिटी। तो प्राइस क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, और क्वांटिटी क्या हो रहा है? समान हो रहा है। ये आपका डायग्राम है। यूपीएससी में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे बनाना है, इसे कहा जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। और जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करोगे तो वापस से इसी तरह का डायग्राम, यहाँ पर बनेगा आपका प्राइस और यहाँ पर आपका बनेगा क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर ये इस तरह से नीचे जा रहा था, ये वाला डायग्राम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा? ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि सप्लाई हो रहा है। क्योंकि अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस घटेगा, और अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस कम बढ़ेगा। बता नहीं समझा? समझ लो पहले इसको, ये बहुत बड़ा लेंदी प्रोग्राम है। अगर आपका डिमांड कम है
40 किलो मांगा गया है, लेकिन मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस घटेगा। और डिमांड ज्यादा है, ये डिमांड 60 किलो है, लेकिन सप्लाई कितना है, कम है, तो प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है। ये सामान हमारे पास ज्यादा है, लेकिन लोगों ने मांगा कम है। सामान ज्यादा है, लोगों ने मांगा कम है, तो क्या करेंगे हम लोग? प्राइस को घटा देंगे, जिससे ये पूरा का पूरा सामान बिक जाए। लेकिन मेरे पास सामान कम है और लोगों ने मांगा बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे? प्राइस को बढ़ा देंगे। सामान कम है, लेकिन सामान कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ा देंगे, तो इकोनॉमिक बैलेंस के लेवल पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई को सरकार कंट्रोल नहीं करती, सरकार काम क्या करती है? गवर्नमेंट केवल कंट्रोल करने वाला काम करती है। गवर्नमेंट बाजार की व्यवस्था को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट टमाटर के भाव को, शक्कर के भाव को, टमाटो को, शुगर को, इसको कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल नहीं करती है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट करती है। इज दैट क्लियर?